जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, भारतीय संसद के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो यह अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया। संविधान के 82 अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है। तो यह 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की जनगणना के आधार पर। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्य में ही चयनित किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं और लोकसभा के सदस्य में से ही चयनित किए जाते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है। संविधान की चौथी अनुसूची में किस प्रकार के प्रावधान है। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित प्रावधान संविधान की चौथी अनुसूची में है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 552 हो। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 से होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या तो 250 निर्धारित है, अधिकतम 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा का अध्यक्ष संसद के सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। विधि निर्माण करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। अगला है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो यह रहेगा 2026 तक। अगला है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट आरक्षित है। तो मध्य प्रदेश में 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। लेकिन यह अब समाप्त हो गया। आंग्ल भारतीय सदस्य
और मनोनीत नहीं होते हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? तो 25 वर्ष। लोकसभा के चुनाव निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या तो वर्तमान में अभी 545 है। 545 है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सबसे अधिक प्रतिनिधि आते हैं उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा के सबसे अधिक सीट महाराष्ट्र में है। लोकसभा की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसी है? अस्थायी सदन है। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव सबसे बड़ा लोकसभा है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद को के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। आगे प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष। प्रकलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संसद में सरकारी विधेयक मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा सदस्य नरगिस दत्त थी।
लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। संविधान सर्वोच्च है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर यह भारित नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। अगला, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट की प्रस्तुतिकरण से पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने